कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना पद छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। साल 2015 वो साल था जब उन्होंने ये पद हासिल किया था। सत्ता में वो आते हैं और उसके बाद 10 साल का जो अब तक का उनका कार्यकाल रहा है उसमें भारत विरोधी कई सुर उनके देखे गए। कई बार हमने उनके भारत विरोधी सुर सुने भी, और हाल के दिनों में जो बीच में तनाव आ गया था भारत और कनाडा के, वो और ज्यादा बढ़ रहा था। और उसका एक मुख्य कारण कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो थे, क्योंकि हमेशा से कनाडा में जो खालिस्तानी हैं वो काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं। वहां पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में कनाडा में बसते हैं और वहां पर वो वोट भी देते आए हैं। वहां के नागरिक भी कई खालिस्तानी बन चुके हैं। तो इन्हीं अलगाववादी विचारधारा को लगातार समर्थन मिल रहा था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। अब तो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके हैं। उनका समर्थन बार बार जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया जाता था। कई बार उनके शुरू में हमने देखा भी, वहां पर जो खालिस्तानी आतंकी मरा तो उसका आरोप भी उनकी ओर से भारत पर लगाने की पूरी कोशिश की गई थी। हालांकि भारत बार बार इस बात का खंडन करता आया है कि कोई भी लेना देना उस हत्या से भारत का नहीं है, लेकिन फिर भी वो कई बार आरोप लगाते हुए दिखे थे कि पूरा इन्वॉल्वमेंट भारत का है। ये कई बार उनकी ओर से दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि जब कनाडा से तमाम दस्तावेज मांगे गए, जब प्रूफ मांगा गया, जब सबूत मांगा गया इस बात का, तो वो दे नहीं पाया था। तो तमाम बातें वहां पर हुई और एक तल्खी लंबी यहां पर देखने को मिली थी। वीजा का भी एक दौर ऐसा था जहां पर कुछ तकलीफें भारत और कनाडा के बीच में देखने को मिली थी। इतना आसान नहीं हो पा रहा था कनाडा जाना या फिर कनाडा से भारत आना। तो ये तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार जब वहां के लोग भी खुद परेशान हो जाते हैं जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से, उनके फैसलों से, और खास तौर पर भारत के साथ जो संबंध उन्होंने यहां पर खराब कर लिए थे, बिगाड़ लिए थे, उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर ही मांगे उठने लगती हैं कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष तो बार बार इस बात का जिक्र कर ही रहा था और खुद पार्टी के अंदर भी 22 नेता, 22 मंत्री ऐसे थे उनके जो बार बार उनका इस्तीफा मांग रहे थे कि उनको अब प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था। इससे पहले वहां की जो विदेश मंत्री थी वो पद छोड़ती हैं और फिर उसके बाद से कयास इस बात के लग रहे थे कि जब अब उन्होंने अपनी विदेश नीतियों के चलते या जो भी फैसले आपकी ओर से लिए गए, उन्होंने अगर अपना पद छोड़ा है तो आपको भी अपना पद छोड़ना चाहिए था। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की ओर से फैसला लिया जाता है कि वो कनाडा में अब प्रधानमंत्री का जो उनका पद है वो छोड़ देते हैं। और फिर हाल के दिनों में हमने देखा भी किस तरीके से उन्होंने अपना पद यहां पर छोड़ दिया। देखिए, अमेरिका बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि कनाडा को वो अमेरिका का हिस्सा जल्द बना देगा। इस बात का जो दबाव है वो बार बार अमेरिका कई बार कनाडा पे इससे पहले भी कर चुका है। अब जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आ रहे हैं 20 जनवरी, अब वो अपना जो शपथ है वो यहां पर ले लेंगे और फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो उनकी जो जबान थी उसमें साफ साफ झलक रहा था कि वो इस सोच के साथ आगे चल रहे हैं कि जल्द ही वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन ट्रूडो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे। लेकिन जब दबाव बनता है तो उसके बाद उनको लगता है कि उनकी नीतियां अब काम नहीं आ रही हैं, विदेश नीतियां काम नहीं आ रही हैं, और जो खालिस्तानियों को उन्होंने समर्थन दिया था कनाडा के लोग ये नहीं चाहते थे। तो अब जब बात बिगड़ने लगी तो फिर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया था कि जो भी सामान जाता है या फिर जो भी सामान आता है कनाडा की बाजार से अमेरिका की बाजार में, उस पर वो टैक्स और बढ़ा देंगे, जो टैरिफ है वो लगा देंगे। तो इसके बाद अब कनाडा को यह भी फैसला करना है कि अब उनके सामने बाजार के तौर पर और कौन सा ऑप्शन बचा है। तो बेशक भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और अगर ऐसे इस तरीके से वो भारत को देखेगा तो बेशक उसको अपने जो संबंध हैं, जो बीच में जो तल्खियां आई हैं, उनको बेहतर करना बनता ही बनता है। तो ऐसे में भारत के रिश्ते तब तक बेहतर नहीं हो सकते थे कनाडा के साथ जब तक ट्रूडो सत्ता में रहते, क्योंकि ट्रूडो के जितने भी आप बयान यहां पर सुनेंगे वो खालिस्तान समर्थन में ही रहते हैं। तो यही कारण है कि जो तल्खियां आई भारत और कनाडा के बीच में, उसका बहुत बड़ा कारण थे जस्टिन ट्रूडो, जो बार बार अपना समर्थन जता रहे थे खालिस्तानियों को लेकर, खालिस्तानी समर्थकों को लेकर। और ये बात ना कनाडा के लोगों को समझ में आई और ना ही भारत को समझ में आई, और यही कारण रहा कि दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ने लगी। लेकिन अब जो नए प्रधानमंत्री होंगे कनाडा के, उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को और मजबूत करे, क्योंकि अगर अमेरिका उन पर टैरिफ लगाता है तो वहां के बाजार उनके लिए फिर बेकार हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि टैरिफ बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में एक सस्ती मार्केट उनको चाहिए, जो कि भारत बन सकता है एक बहुत बड़े ऑप्शन के तौर पर। और ऐसे में इसी वजह से
क्योंकि भारत अगर बहुत बड़ा बाजार उनके लिए बनेगा तो उनको संबंधों को यहां पर सुधारना पड़ेगा। तो जो अगला मुख्यमंत्री, जो अगला प्रधानमंत्री होगा अब कनाडा का, उसका पूरा फोकस भारत पर भी होगा और किस तरीके से जो एक खालिस्तान समर्थन की छवि बन गई थी कनाडा की, उससे कैसे बाहर निकालना है कनाडा को, क्योंकि वहां के लोगों के दिमाग में भी यही चीज बस गई थी कि कनाडा बहुत ज्यादा खालिस्तान समर्थक हो रहा है और अपने लोगों पर कम ध्यान दे रहा है जब तक ट्रूडो वहां पर थे। लेकिन क्योंकि ट्रूडो अब सत्ता में वहां पर नहीं है, तो अब किस तरीके से भारत के साथ वो अपने संबंध ठीक करता है, ये भी यहां पर देखना होगा। क्योंकि भारत के बीच में जो तल्खियां आई हैं कनाडा और भारत के बीच में, इसका सबसे बड़ा कारण थे जस्टिन ट्रूडो। और मैंने आपको बताया कि क्या क्या वो कारण थे जिस वजह से उनको पसंद नहीं किया गया और जो तकलीफें हैं वो उन्होंने कनाडा की और ज्यादा बढ़ा दी और अब फाइनली वो सत्ता छोड़ के चले गए हैं। लेकिन जो अगला प्रधानमंत्री होगा उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। किस तरीके से कनाडा की छवि पूरे विश्व में ठीक करनी है, जो खालिस्तान समर्थक का टैग कनाडा पर लग गया है उसको किस तरीके से सुधारना है। हालांकि वहां पर जो खालिस्तानी आतंकी हैं, जो इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उन पर तो एक्शन वहां पर बेशक लिया ही जाएगा, लेकिन इस छवि को सुधारने की भी कोशिश होगी। साथ साथ भारत के साथ जो संबंध हैं वो कैसे और बेहतर किए जाएं और भारत का जो बाजार है उसमें कैसे घुसा जाए, उसमें कैसे एंट्री कनाडा यहां पर लेगा, क्योंकि इतने तनाव के बाद ये एंट्री कनाडा के लिए बहुत आसान नहीं होगी। और उधर अमेरिका ने भी उससे पहले ही बोल दिया है कि हम तो टैरिफ बढ़ा देंगे। तो अब किस तरीके से भारतीय बाजार में वो अपनी रूपरेखा तय करेगा, किस तरीके से वो एंट्री लेता है, इस बात पर भी सबकी निगाहें होंगी। तो आपको क्या लगता है, कनाडा के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो इस्तीफा दिया उससे भारत को कितना फायदा होगा या होगा भी कि नहीं? आपके जो भी ओपिनियंस हैं हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए।